हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का मैथ्स में देख रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस को। तो जो ये वीडियो को आप देख रहे हैं, इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बिरबल मैथमेटिक्स पूर्णिया। आप वहां जाइए, उसको पहले देख लीजिए तो ये ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लास 12th में पहला चैप्टर को पढ़ रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसको बोलते हैं संबंध एवं फलन। तो इसमें हम लोगों को रिलेशंस पढ़ना रहता है और फंक्शंस पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ए कोई सेट ए है जिसका अवयव है 1 2 3। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया हम लोग एक क्रॉस से, तो 1 2 3 गुना 1 2 3, तो इसको किए तो 1 1 1 2 1 3, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3 हुआ। ये समझ में आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट कल भी हम लोग किए थे। अब यहाँ पे हम लोगों को रिलेशंस के बारे में समझना है। कल हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। क्या क्या होता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस? Reflexive relation, symmetric relation, transitive. रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को स्वतुल संबंध बोलते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन को सममित संबंध बोलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन को संक्रामक संबंध बोलते हैं। बच्चों, अब हम लोग समझेंगे बारी बारी से कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने के लिए आप इसको देखिए। जैसे रिलेशन ए दिया हुआ, इसका मतलब हो गया जो एलिमेंट आपको 1 2 3 दिया हुआ है, इसमें मतलब 1 1 होना चाहिए, जिसमें 1 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो इसमें देखिए है 1 1, यस सर है, 2 2, यस सर है, 3 3। यस सर। मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किए हैं, रिलेशन उसी से होगा। रिलेशन इज एसोसिएटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही संबंधित होता है। तो जो सेट दिया हुआ है, सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3, तो ए हम लोग देखेंगे कि 1 1 है, इसमें है 2 2 है, 2 2 है, 3 3 है, हाँ तो ए है, तो ए हो गया आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन में सममित संबंध में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए बी में जो रिलेशन है, आप ए के जगह बी रख देंगे, बी के जगह ए रख देंगे, तो वही रिलेशन बी और ए में होना चाहिए। यदि वही रिलेशन बी और ए में हो जाएगा तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे यहाँ 1 2 है तो 2 1, 1 2 है तो 2 1, इसमें देखते हैं 1 2 है 2 1 है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 3 है तो 3 2, 3 2 इसमें है, हाँ 3 2 भी है। तो अब ये जो रिलेशन आ रहा है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा। जैसे 1 2 2 1 3 1 1 3, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा आपको। अब नेक्स्ट वन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। बच्चों, इसको समझने के लिए हम लोगों को 3 नंबर लेना पड़ेगा, समझे? 3 नंबर लेना पड़ेगा समझने के लिए। जैसे पहले यहाँ पे हम लोग लेके देखे हैं ए बी सी, तो रिलेशन जो ए और बी में जो रिलेशन है, फिर बी और सी में जो रिलेशन है, वही रिलेशन जब ए और सी में भी होगा तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे 1 2 3 ये नंबर लिए, 1 से 2 में रिलेशन होना चाहिए, 2 से 3 में रिलेशन हुआ, फिर 1 से 3 में जब रिलेशन हो जाएगा तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 2 2 3, फिर 1 3 आ गया तो ट्रांजिटिव होगा। उसमें देखिए तो है 1 2, Yes sir. यस सर है, देखते हैं हम लोग 1 2 2 3, हाँ फिर 1 3 हुई है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो इस तरह से यह जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें क्या हो गया, तीनों रिलेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया, संतुष्ट कर गया। अब हम लोग देखेंगे
एक्सरसाइज 1.1 में, समझे? ये पहला सवाल है। इसमें पहला सवाल 1 नंबर का आप लोग पढ़िए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। Determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric, and transitive. Question number 1. Relation R in the set A equals to 1, 2, 3, dot, 13, 14. Defined as R equals to big bracket xy tends to 3x minus y equals to 0. तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई सेट ए है 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक गया 14 तक गया। उसके बाद रिलेशन दिया हुआ है x y such that 3x minus y equal to 0। बच्चों अब देखिए सेट ए है, रिलेशन ए दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को चेक करना है कि इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्री है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो अब जैसे यहाँ से 1 2 3 से 14 तक है, तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, नहीं भरेगा। यहाँ तो 3 एलिमेंट था तो क्रॉस प्रोडक्ट करके लिख लिए थे, लेकिन यहाँ 14 एलिमेंट है, 14 अवयव है इस सेट में, तो बोर्ड भर जाएगा। अब कहीं एक छूट भी जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो ए हो गया। तो आपको इसमें लिखना नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो रिलेशन दिया हुआ है उसी को यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो अब जैसे देखिए x y such that 3x minus y बराबर 0, इसको y इक्वल टू 3x लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x लिख दिए, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x के जगह 1 रखेंगे तो 1 यहाँ लिए, कोमा दिए। अब x के जगह 1 इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 1 3 हो गया। x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 4 लिए तो y का वैल्यू 12, x का वैल्यू 5 लिए तो y का वैल्यू 15, x का वैल्यू 6 लिए तो y का वैल्यू 18, x का वैल्यू 7 लिए तो y का वैल्यू 21, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 42. x का वैल्यू मैक्सिमम आप कहाँ तक ले सकते हैं 14 ले सकते हैं, तो 14 42 वहीं तक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको चेक करना है सबसे पहले सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए जैसे यहाँ पे सेट में 1 दिया हुआ है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। देखिए 1 1 है इसमें, 1 1 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो इसको लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए जैसे 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, होना चाहिए ना, 3 1 है इसमें, 3 9 है, 3 1 नहीं तो ये नहीं हुआ। जैसे 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए, है नहीं हुआ तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, तो इसको लिखे नॉट सिमेट्रिक, समझे। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव होने के लिए कितना एलिमेंट लेना पड़ेगा 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। जैसे 1 3 है तो 3 9 ये तो मिल रहा है 1 3 3 9, ये हो गया 1 3 3 9, तो उसके बाद 1 9 भी होना चाहिए तभी ना होगा। 1 9 है इसमें न, 1 9 नहीं है तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, इसको क्या लिखे नॉट ट्रांजिटिव लिखे। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ, नॉट सिमेट्रिक हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया, समझे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे। आपको ये समझ में आया है तो अपने दोस्तों को साझा कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।